खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हर पार्टी चुनावी तैयारियों में लगी है और अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गई है। और इस बीच चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चिराग पासवान इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं और अगर वो विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो कई समीकरण उलट पुलट सकते हैं। इस बीच खबर है कि चुनाव आयोग की टीम तैयारियों के सिलसिले में इसी महीने बिहार का दौरा करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बिहार की चौखट पर चुनाव है और खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में नई पारी खेलने की तैयारी में दिख रहे हैं। लोकसभा की पिच छोड़कर वो विधानसभा के मैदान में उतरने का इरादा दिखा रहे हैं। 29 मई को एलजेपी रामविलास की बैठक में बाकायदा प्रस्ताव रखा गया कि चिराग अगला विधानसभा चुनाव लड़ें। तो आरा में हमारा संकल्प सभा भी का आयोजन किया गया, जो कि पूरे बिहार में चलने वाला है। तो उसको लेकर के एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में भी जो भी वरिष्ठ नेता बिहार के थे, उन लोगों ने भी आदरणीय चिराग पासवान जी से आग्रह किया है कि आप चुनाव बिहार का लड़िए और बिहार के नेताओं का नेतृत्व करिए, बिहार के एनडीए का नेतृत्व करिए, ताकि हम 100% स्ट्राइक रेट भी ले सके और बिहारी फर्स्ट की बातों को बिहार सरकार में शामिल भी करा सके। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। चिराग पासवान अब तक लोकसभा चुनाव ही लड़ते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वो जीत की हैट्रिक भी लगा चुके हैं, लेकिन इस बार उनका इरादा कुछ और दिख रहा है। चिराग खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते हैं, तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर बीजेपी की सहमति है? और अगर चिराग बिहार लौटेंगे तो सबसे ज्यादा चुनौती नीतीश के सामने आएगी। चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और एनडीए का पूरा कुनबा उनकी पार्टी नीतीश जी के मजबूत नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अब कुछ पॉलिटिकल पंडित अपने हिसाब से अलग नैरेटिव गढ़ रहे हैं, लेकिन जहां नीतीश जी का नेतृत्व हो वहां सारे इक्वेशन फेल हो जाते हैं। बिहार को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। विधानसभा चुनाव तक जहां सवाल है तो एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाला है। उनकी पार्टी उनके बारे में क्या निर्णय करती है ये उनका फैसला है, लेकिन हम सबको मालूम है कि हम इकट्ठे एकजुट होकर एनडीए के नेता चुनाव के मैदान में जाएंगे और 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। आरजेडी कह रही है कि एनडीए में अभी से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। वहीं एलजेपी रामविलास तंज कस रही है कि विपक्ष ने अभी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया है। आज के दिन तो हमारे पास सर्वमान चेहरा भी है, आने वाले भविष्य का चेहरा भी है। तेजस्वी जी को खुद ही अभी उनके महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं माना है। कांग्रेस कहती है कि राजेश राम जी हमारे गठबंधन के चेहरे होंगे, बाकी दल कुछ और कहते हैं। मुकेश सहनी जी को कुछ बहुत ज्यादा सीटें चाहिए, कुछ बड़े पद की उम्मीद है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत मजबूती से देखते हैं कि एनडीए को जबरदस्त प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सारे के सारे गठबंधन के दल बिहार की जनता की आवाज, हर तबके के, हर समाज के, हर वर्ग की आवाज को सुन करके उचित फैसला लेंगे। एनडीए में अभी से ही सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। अब कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी आर कह रही है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब बीजेपी मिलकर श्री चिराग पासवान जी की पार्टी की उपेक्षा कर रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे अभी और सिर फुटबॉल होगा, बवंडर होगा एनडीए में। सबको पता है एनडीए की नाव डूबेगी। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को बिहार के लिए अच्छा संकेत बता रहे हैं।
हमारे लिए क्या चुनौती है भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए भी चिराग अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे उनका प्लान क्या है, ये अब बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।